चलिए बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सब? मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबों का टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव सेशन में। जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या सब कुछ क्लियर है? ऑल ओके? कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका क्लास है वो रेगुलर नहीं हो रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्लास नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉल पे इंक्वायरीज आई थी कि सर क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये वो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, मतलब हमारे पास जो समय है, और मिनिमम अगर आपका एग्जाम होगा जून जुलाई से पहले नहीं होगा, तो आपके जो क्लासेस हैं, देखिए अभी जो है सीटेट का एग्जाम होने वाला है। किसका एग्जाम होने वाला है मेरे मित्र? तो सीटेट का एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी तक जो फैकल्टी मेंबर्स है सीटेट में बिजी हैं, बीपीएससी के भी कुछ क्लासेस चल रहे हैं। तो इसके बाद जैसे ही आपका यह वाला एग्जाम हो जाएगा, जैसे ही आपका यह वाला एग्जाम हो जाएगा, आपके सारे फैकल्टी क्या होंगे? आपके जो सारे फैकल्टीज हैं वह आपके इंट्रांस के क्लास में इन हो जाएंगे। क्या होंगे? तो इंट्रांस के क्लास में इन हो जाएंगे, और तुरंत 8 फरवरी के बाद से आपके जो इंट्रांस की क्लासेस होंगी वह आपको डेली बेसिस पे चला करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास समय ही समय है। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मैथ जो है बहुत सारे मित्रों का वीक होता है, इस वजह से मैं अपना कुछ कीमती समय आप लोग के लिए वीक में लेके आता हूं कि कम से कम मैथ जो आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत तो समझिएगा। ठीक है, बाकी सारा सब्जेक्ट बाद में भी पढ़ेंगे तो चलेगा। चलिए तो एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यह आपका आरंभ बैच है। शुरुआत करेंगे सेशन का। सर्वप्रथम जहां भी आपका आस्था हो, स्नेह हो, विश्वास हो, ईश्वर को प्रणाम कीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम सभी अपने आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन बनने के इस प्रयास में सफल हो सके। ठीक है, चलिए तो यह आपका जो है आरंभ बैच है। यह बैच क्या है? तो आरंभ बैच है। इस बैच की कीमत 499 रुपये है। अगर आप चाहते हैं इस बैच में इनरोल होना, तो आप क्या कीजिएगा, टीच एक्स्ट्रा डाउनलोड कर लीजिएगा। टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, यहीं पे आपका यह बैच जो है आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन के तरफ। पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लासेस में हमने जो है अभी तक नंबर सिस्टम में बहुत चीज़ों को पढ़ा, कुछ ट्रिक्स को पढ़ा था, जैसे कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालना हो, फर्स्ट 10 प्राकृतिक संख्या निकालनी हो, विषम संख्याएं निकालनी हो, सम संख्याएं निकालनी हो, उन सारे ट्रिक्स को हमने पढ़ा भी था। और साथ ही साथ उस पर 20 प्रश्नों को हमने बनाने का काम भी किया था। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग विभाजिता के नियम को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उस पर जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को बनाने का भी काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा अपना अपना नाम की क्लास में कौन कौन से लोग मौजूद है। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा कि कौन कौन से लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। काजल यादव जी का कमेंट आया है, चलिए बहुत बढ़िया जी सर। काजल जी, जो मैथ्स में पढ़ाता हूँ आपको, क्या आपको समझ में आता है? एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या जो मैथ्स के क्लासेस होते हैं उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होती है क्या? आइए बढ़ते हैं सेशन के तरफ। देखिए क्लास में मौजूद बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी भी मित्र का कमेंट नहीं आता है। चलिए एक बस काजल यादव है, एक सोनी कुमारी रहती हैं, इन्हीं दो तीन लोगों का कमेंट मैं बस देख पाता हूं, बाकी कोई लोग ऐसे नहीं है जो कि कमेंट करने का काम करते हैं। चलिए सकीना खातून, कमेंट किया कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम इंसान नहीं, हम भूत थोड़े हैं जो आपको खा जाएंगे। डरना काहे है जी? हम तो बार बार बोलते हैं यह आपके कोई सर नहीं है, मैं आपका मित्र हूँ, आपका दोस्त हूँ, मुझे कभी सर नहीं बोलिए कि जी हाँ सर, ऐसे नहीं बोलिए। मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा नाम है आदर्श। आप मुझे बोलना हो तो आदर्श बोलिए, सर नहीं बोलिए। ठीक है, हाँ सर समझ आता है। चलिए कोई दिक्कत होता हो अगर, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या है? तो पहला है आपका डिविजिबल बाई दो, यानी कि क्या कह रहा है, दो से विभाजिता का नियम। क्या है? तो दो से विभाजिता का नियम क्या होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आइए समझते हैं कि दो से विभाजिता का नियम क्या होता है। तो जिस क्या कह रहा है, कोई संख्या
2 से कब विभक्त होती है? जब उस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अर्थात क्या होगा? तो इकाई अंक पे क्या करेंगे हम लोग? इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। इस पांचों के अलावा कुछ और होगा तो वह विभक्त नहीं होगा, परंतु अगर यह पांचों में से कोई एक रहेगा तो वह विभक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल है जैसे 2 5 6 8 7 6 5 4। तो क्या इस ये जो दिया हुआ संख्या है, इस संख्या में जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है, जो अंतिम वाला संख्या वो क्या है? 4 है। तो क्या होगा? यह विभक्त होगा। परंतु अगर संख्या रहे 2 5 7 8, कितनों लंबा संख्या रहे 7 6 5 4 3, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो है देखिए अंतिम वाला संख्या की है 3 है, तो की ई विभक्त होता ही दम न होते, क्या होगा? तो यह हमारा विभाजित नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं डिविजिबल बाई 3 अर्थात 3 से विभाजिता के नियम को हम लोग यहाँ पे पढ़ने और समझने का काम करते हैं। तो क्या कह रहा है? 3 से विभाजिता का जो नियम होता है उसमें क्या कहता है, आइए समझिए। कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होती है? जब उस संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। अर्थात कोई संख्या है जैसे 5 है, 7 है, 6 है, 7 है, 5 है, 8 है। चेक क्या करना है कि इस संख्या हमारा 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस संख्या को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 5 जोड़ 7, 7 5 12, 6 18, 18 में 7 जोड़े 25, 5 30, 30 8 38। तो 38 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 38 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ठीक है। अब इस संख्या को जोड़ते हैं, क्या है? 3 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 3, तो 8 2 10 11 3 14, 14 6 20 और 10 30। तो क्या 30 जो है वह 3 से कटेगा? हाँ या ना में रिप्लाई कीजिएगा। क्या 30 जो है वो 3 से कटेगा? तो 3 दहाई के 30, तो एकदम सही बात है कि आदर्श 30 तो 3 से कट जाएगा। तो जब 30 हमारा 3 से कट जाएगा तो जो दिया हुआ संख्या यह भी क्या होगा? यह भी हमारा 3 से विभक्त होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? 3 से विभाजित का क्या नियम होता है? तो कहिएगा कि आदर्श 3 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या को हम आपस में अगर जोड़ते हैं और वो 3 से कट गया, अर्थात वो दिया हुआ संख्या भी 3 से कट जाएगा। एकदम आसान है। कोई दिक्कत है हमें बताइए तो एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सोनी कुमारी, काजल कुमारी, सकीना खातून, आप लोग रिप्लाई कीजिए, क्या इसमें कोई दिक्कत वाला बात है? चलिए यस, बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं 4 पर। तो 4 में क्या है सो देख लेते हैं एक बार। आइए प्रश्न अब क्या है? तो डिविजिबिलिटी बाई 4 को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है? देखिए कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। अरे तो राकी क्या कह रहा है? देखिए तो कि 4 से विभाज्य कब होगा? जब उसका जो दिया हुआ संख्या, जैसे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 316। तो कही की है बउआ सोनी कुमारी काजल की कही थी, यहाँ देखिए कह रहा है कि जो अंतिम वाला 2 गो संख्या यानी इकाई प्लेस और दहाई प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस जो संख्या है वो क्या है? वो हमारा 4 से विभक्त होना चाहिए, 4 से विभक्त होना चाहिए। अर्थात अंतिम का 2 गो संख्या अगर 4 से कटेगा तो ये पूरा दिया हुआ संख्या हमारा 4 से कटेगा। आ जब उहे दोनों न कटते तो पूरा संख्या कटते? एकदम न कटते। तो क्या है, आइए एगो और देख लेते हैं। तो क्या होगा? यह हमारा विभक्त होगा। 5 है, कुछ लिख दिए, जितना मन है उतना बड़ा लिख दीजिए और लास्ट में लिख दिए 48। तो अब चेक कैसे करेंगे? इतना बड़का संख्या है
तो इकाई प्लेस आ दहाई प्लेस 48 है। तो 12 चौका 48। तो ये तो कट रहा है 4 से, 48 जो है कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसीलिए इस संख्या भी हमारा 4 से कटेगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक और है, तनी उसको भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक है। ई हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि अंतिम दो स्थान पर, अंतिम दो स्थान पर 0 हो तो भी कटेगा। ठीक है, मान लीजिए ई तो हमारा कटेगा ही कटेगा, लेकिन 8 8 7 8 डबल 0, तब इसमें कैसे चेक कीजिएगा? यहाँ पे तो डबल 0 हमारा 4 के पहाड़ा में अबे नहीं करता है। 4 के पहाड़ा में 0 अबै छे ना अबै छे, तब यहाँ क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ डबल 0 है। तो एक ट्रिक और है जो कि हम यहाँ लिखाए हैं, अंतिम के दो स्थान पे क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, अर्थात 0 होना चाहिए, अर्थात अंडा होना चाहिए। अभी ठंडा है तो अंडा खाइए, बहुत गर्मी देता है। ठीक है, तो 0 होना चाहिए, और वही 0 यहाँ पे है। तो जब दोनों स्थान पे 0 होगा तो वह संख्या भी हमारा 4 से विभक्त होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाला क्वेश्चन है? एकदम ना है। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबल बाई 5 पे चलते हैं कि भाई अब 5 से विभाजिता का की नियम हो छै, तनी एक बार देख ले छी हम सब। ठीक, चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? देखिए, क्लास को बोरिंग नहीं कीजिए। क्लास में जब बोर फील होने लगे तो बोल दीजिए सर अब मन नहीं लग रहा, आप कल पढ़ेंगे, हम बंद कर देंगे। क्लास में जितना देर पढ़िए एकदम हंसते हुए पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि हंसते हंसते पेट भी फूल जाए और माथा में जो है मैथ का प्रश्न सब घुस भी जाए। क्या ऐसा ही ना पढ़ना चाहिए? अब आप पढ़िएगा, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा पढ़ाई के की फायदा? कोई फायदा है? कहेला हम अंग्रेजी मास्टर साहब हो जाए, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा पढ़ाई को नहीं करना है। ठीक, चलिए आइए अब आते हैं कि 5 से विभाजिता का क्या नियम होता है। 5 से विभाजिता का क्या नियम होता है? तो कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। अर्थात क्या कह रहा है? देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए 2 5 8 0 0 6 5, ठीक है, तो क्या कह रहा है? देखिए इतना बड़ा संख्या है, ये 5 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? तो अंतिम स्थान को देखेंगे, अंतिम स्थान या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो क्या होगा? वह हमारा विभक्त होगा। अर्थात इसमें क्या होता है? तो इसमें बस एक ही चीज होता है कि या तो क्या हो, 0 हो अंतिम स्थान पर, अंतिम स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो। जब 0 होगा तो कटेगा, या 5 होगा तो कटेगा, बाकी कोई अंक होगा तो यह हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सोनी कुमारी, हमको तो लगता है कि सोनी जी के अलावा कोई क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। एक सोनी जी, एक काजल जी, बाकी कोई कमेंट ही नहीं करते हैं कि हाँ सर समझ रहे हैं, हाँ सर थोड़ा हंस भी लेते हैं, हाँ सर थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब क्या कहें। पुराने इंट्रांस वाले जो दोस्त लोग यहाँ पढ़ते थे, जो मित्र लोग यहाँ थे, बताइए, वो लोग इतना हंसते हंसते पढ़ते थे, बोलते थे सर हंसते हंसते पेट फूल गया, इतना पढ़ते थे इतना हंसते थे वो लोग। आप लोग हैं, कोई बात नहीं है, अभी आप लोग नए नए हैं, अभी आप हमको अच्छे से नहीं पहचानते हैं, इस वजह से हो सकता है आप लोगों में थोड़ा बहुत हेजिटेशन होगा कि कैसे कुछ बोल दे सर को, सर को बुरा लग जाएगा। तो आपका यह मित्र जो है, इसको किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं हमसे, हम आपको के लिए सदैव क्या है, यहाँ तो प्रेजेंट है। ओके, चलिए आइए प्रश्न तो हम लोग बनाएंगे ही, पहले देखते हैं कि विभाजिता 6 का क्या होता है। तो इसमें क्या कहता है कि जो संख्या 2 से कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या क्या होगा? तो वही संख्या हमारा 6 से कटेगा। कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अर्थात ऐसा संख्या जो दुइयों से कटे और तीनों से कटे, वह संख्या 6 से कटेगा, और 2 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो वह संख्या नहीं कटेगा। जी सर ठंडी ज्यादा है ना? अच्छा, हाँ सुनते हैं कि ठंड ज्यादा रहता है तो आदमी मनुआ जाता है। देखिए, तो हम कहाँ मनुआए, हम तो ठंडा में भी एकदम उसी जोश में, उसी जुनून में है। एगो आप लोग है, ठंडा आया कि रजाई में बहुत ठंडा है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। बताइए, घर में तो खाना खाइबे करते हैं,
नहाते नहीं है रोज, हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, लेकिन खाना खेबे करते हैं, सब काम करबे करते हैं, और फिर यहाँ आते हैं तो मनुआ जाते हैं, कैसे काम चलेगा बताइए तो। चलिए कोई बात नहीं है, आइए क्या कह रहा है। तो वैसे उदाहरण देखिए, 114 एक संख्या है, ठीक है। तो 114 के 4 में अंत में क्या है, 4 है, तो यह तो 2 से कटेगा ही कटेगा, कटने कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अब क्या है, 1 + 1 + 4, तो 4 2 6, 6 अर्थात 6 है, तो यह 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। जब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो क्या होगा, यह संख्या 114 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, 6 से भी कट जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत वाला बात है, बताइए तो सोनी जी, कोई दिक्कत है इस समझे में 6 से विभाजिता के नियम, या फिर काजल जी आप ही बताइए, कोई दिक्कत है इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो है सो 7 से विभाजिता के नियम पर। ई तनी हार्ड है, क्या है, तो ई थोड़ा सा हार्ड है। ओके, हार्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने का फेरा है, समझ जाइएगा आराम से बन जाएगा। सर एंट्रांस का एग्जाम जून जून, एंट्रांस का एग्जाम, ओह बाप रे बाप, मत पूछिए क्या हम कहें। इस बार तो फरवरी में होना था, ले गया था सितंबर अक्टूबर, क्या कीजिएगा, यही होता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, तो यहाँ क्या कह रहा है, 7 से विभाजिता का नियम, अंतिम अंक का दुगुना करके 7 से घटाएंगे, यानी कि जो अंतिम अंक होगा उसको गुना करके जो है उसको शेष अंक में से घटाएंगे। यदि परिणाम 7 से विभाज्य हो तो मूल संख्या 7 से विभाजित होगी, अर्थात मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारा जो है बी, एक सेकेंड रुक जाइए, हम करते हैं 14 21 36 35, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया आप लोग के लिए। चलिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है 203। तो क्या कह रहा है, विभाजिता के अनुसार क्या कह रहा है कि जो अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक क्या है हमारा 3 है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6। अब 20 में से की करवाई, जो बचा हुआ है, तो 3 को तो उधर ले गए, तो बच क्या आ गया हमारा 20। तो 20 में से क्या करेंगे, जो गुना करने के बाद प्राप्त संख्या है उसको घटा देंगे, तो -6, तो की अलई 14 अलई, तो की 14 7 से कटतई, 7 दूना 14 एकदम कटेगा, इसलिए यह संख्या भी हमारा जो है 203, यह भी हमारा 7 से कट जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2107 का। ओके, तो 7 में क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे, कितना आता है 14। तो अब क्या करेंगे, 210 में से 14 को घटाएंगे, तो कितना आएगा 196। तो 196 7 से कटेगा क्या, चेक करते हैं, 7 से 196 को काट देते हैं, 7 एक कम, 7 दूना 14, कट गया 5 6 7 8 56, बिल्कुल कट गया। तो जब इस संख्या हमारा 7 से विभक्त हो गया, तो ये दिया हुआ संख्या क्या है 2107, ये भी हमारा क्या होगा, तो 7 से विभक्त होगा। ओके जी, चलिए 7 से विभाजिता के नियम में कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 8 से विभाजिता का नियम। तो ये एकदम 4 के जैसे हम लोग 4 का पढ़े हैं ना, सेम वैसा ही 8 का है, उसमें 2 अंक होता है, इसमें 3 अंक होता है। ओके, बताइए, मक्खी परेशान कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, देख रहे हैं बदमाशी। आइए, मक्खी जो है ना बहुत बदमाश हो गया है आजकल, पढ़ने नहीं दे रहा है। क्या है, 8 की विभाजिता के नियम में कहता है कि कोई संख्या हमारा क्या हो, 8 से कब विभाजित होगा, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसकी अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो, अर्थात वैसा संख्या मान लीजिए जैसे क्या है 5 6 8 3 2 1 6 8, इतना बड़ा संख्या है, तो इसका जो लास्ट का 3 गो संख्या है क्या है 168। तो 168 तो 8 से आराम से कट जाएगा, क्या 2 8 दूना 16, 8 एकम 8, कट गया। तो जब ये लास्ट का 3 गो संख्या हमारा कट जाएगा ना, तो ये पूरा संख्या जो है हमारा 8 से कट जाएगा। ओके, चलिए एक ट्रिक और बताते हैं, अंतिम, इसमें भी वही होता है, अंतिम 3 स्थान पर शून्य हो, 0 हो, 3 गो 0 हो तो भी कटेगा, तो भी कटेगा। मान लीजिए क्या है 7 8 6,
3 गो जीरो। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें तो 3 गो जीरो है, 8 से नहीं कटता है, लेकिन ट्रिक लिखाए है ना कि अगर अंतिम 3 स्थान पे भी जीरो तो वह संख्या हमारा क्या होगा, 8 से विभक्त होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेम 4 के जैसे था, और 9 का तो सेम एकदम डिट्टो 3 के जैसे है। 9 का क्या है, तो 9 का एकदम सेम जो है वह हमारा किसके जैसे है, तो हमारे 3 के जैसे है। 3 में भी क्या करते हैं, सब संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, और जो आ गया उसको हम लोग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगा। क्या कह रहा है, कोई संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उसके अंकों का संख्या 9 से विभाजित हो। मान लीजिए 8 1 9 18, उसके बाद 27। ठीक है, जोड़ देते हैं। 8 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 7। 8 1 9 9 18, 18 1 19, 19 8, 19 1 20 7 27, 27 9 36। तो 9 के पहाड़ में 36 अब 9 का 9 9 दूनी 18 27 9 चौका 36। तो 36 तो हमारा 9 से कट गया, इसीलिए इस संख्या क्या होगा, इस संख्या भी हमारा 9 से कट जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, तो दिया हुआ संख्या भी हमारा 9 से विभक्त हो जाएगा। एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10 से विभाजिता का नियम। क्या है, तो अब है आपका 10 से विभाजिता का नियम। यहीं पे बस नहीं करेंगे, प्रश्न भी बनाना है आज हम लोग को। ओके, आइए क्या कह रहा है, तो इसका सबसे आसान है इसी का। 10 का क्या होगा, 10 से विभाजिता में क्या होता है, अंतिम स्थान पर शून्य हो। अंतिम स्थान पर शून्य हो, यही चीज होगा। 10 विभाजिता में अंत में अंक शून्य हो, अर्थात जीरो हो हमारा। ठीक है, 5600 हो गया, 7500 हो गया, 7800 हो गया। तो अंतिम स्थान पे क्या होना चाहिए, हमारा शून्य होना चाहिए। वह संख्या हमारा 10 से कट जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 11 पे। बाप रे बा, इतना बड़का बाली रे बाली, कुछ हो। आइए, तो अब क्या है, अब है आपका 11 से विभाजिता का नियम। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आपको डिटेल में अभी बताएंगे। ओके, क्या कह रहा है, कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि विषम संख्याओं पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो। अर्थात इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 11 से विभाजिता में एग्जाम्पल सब कुछ समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए क्या है, 2 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, अब सम स्थान अब विषम स्थान को जोड़ेंगे। तो इसमें विषम स्थान क्या है, 1 पर विषम स्थान है, तो एक पे क्या है, 2 है, 2 को जोड़े। फिर 3 है विषम, फिर 5 है विषम, तो 3 के स्थान पे क्या है, 7 है, 7 को जोड़े। 5 के स्थान पे 5 है, जोड़ दिए। 7 2 9 और 5 14। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, तो विषम स्थान। अब सम स्थान वाला सबको जोड़ेंगे। तो सम स्थान पे 2 के स्थान पे क्या है, 8 है। फिर हमारा क्या है, 4 के स्थान पे 6 है। फिर क्या है, 6 के स्थान पे 4 है। तो 8 6 14 4 18। अब क्या करेंगे, तो विषम वाले में से सम वाले को घटाएंगे। तो क्या है यहाँ, विषम माइनस सम। तो 14 माइनस 18 क्या आ रहा है, -4। कहता क्या है कि या तो शून्य हो, या तो शून्य हो, या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो। ठीक है, तो यह नहीं है, इसलिए यह संख्या हमारा नहीं कटेगा। आइए एग्जाम्पल क्या था यहाँ, 2728। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2728। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तो 1 2 3 4। तो सम विषम स्थान पे 1 के स्थान पे क्या है, 2 है। 3 के स्थान पे क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, 4 हो गया। सम स्थान पे जोड़ेंगे तो 7 और 8 यानी कि 15 हो गया। तो क्या करेंगे, 15 में से जब हम लोग 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 क्या है, गुणज है। या तो डबल शून्य आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए। तो क्या होगा, यह हमारा जो है 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से विभाजिता में कोई दिक्कत, क्योंकि सबसे हार्ड यही होता है। तो आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, क्या 11 से विभाजिता में आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा, वरना हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे।
एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा, क्या आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वरना हम लोग अभी अभी आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या फिर हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है या फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न संख्या 1 नो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, फिर से एक बार बताइएगा, जरूर बता देंगे साक्षी कुमारी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा, 1 मिनट का समय आपके पास में है। चलिए क्या बोले हैं एक बार समझा दीजिएगा, बिल्कुल समझा देंगे, हमारा काम है समझाना। आइए क्या कह रहा था यहाँ पे, मान लीजिए क्या है आपका, एगो कोई संख्या लेते हैं, 58, 33, 67, 1। ठीक है, फिर से एक बार बिल्कुल। आइए तो क्या है, देखिए इस संख्या को हम लिए, संख्या क्या है हमारा है, 5, 8, 3, 3, 6, 7, 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सम स्थान और विषम स्थान लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 1 हमारा विषम स्थान है, 2 हमारा सम स्थान है, 3 हमारा विषम स्थान है। विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, वैसा नंबर जो कि ऑड नंबर होता है, जो कि 2 से नहीं करता है, वो हमारा विषम स्थान है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले पहले हम लोग विषम स्थान वाला को जोड़ लेंगे, विषम स्थान वाले को जोड़ेंगे। तो 1 के स्थान पे क्या हमारा है, 5 है, 5 जोड़। अब यहाँ 3 के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। 5 के स्थान पे क्या है, 6 है, तो 6 को लिख दिए। 7 के स्थान पे क्या है, 1 है, तो 1 को लिख दिए। 5, 3, 8, 6, 14, 1, 15 आया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं, अब आते हैं सम स्थान पे। 2 के स्थान पे क्या है, 8 है, तो 8 को लिख दिए। फिर 4 के स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3 को लिख दिए। अब यहाँ क्या है, 6 के स्थान पे 7 है, तो 7 को लिख दिए। ओके, तो 8, 10, 11, 7, 18। अब एक चीज बताइए क्या कह रहा है, तो अब क्या करेंगे, विषम वाले में से सम वाले को घटा देंगे। तो जब हम लोग 15 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो -3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो शून्य आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, या तो शून्य आएगा या 11 आएगा, तो यह संख्या हमारा कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ -3 आ रहा है, तो जैसे ही -3 आ रहा है तो यह संख्या हमारा नहीं कटेगा। ओके, ठीक है जी, ये नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया सोनी कुमारी, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ही बताइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं सोनी जी। चलिए जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, संख्या, एक संख्या है जहां है 4 है, यहाँ पे स्टार है, 3 है और 6 है, यह एक संख्या है। यदि 3 और 4 दोनों से विभाजित है, यदि 3 और 4 दोनों से विभाजित, अर्थात यह 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि इस संख्या में इस स्टार के जगह यानी कि x का मान क्या है, x का मान क्या है। एकदम आसान प्रश्न है, सोचिए समझिए और बनाने का
प्रयास कीजिए। देखिए 4 से विभाजिता का क्या नियम होता है, तो 4 से विभाजिता में हम लोग पढ़ते हैं कि अंतिम दो वो संख्या अगर 4 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या जो है 4 से कटेगा। तो 36 क्या है, 36 तो 4 से कटता है, 4 नमा 36, तो यह 4 से विभक्त होगा। अब क्या है, 3 से विभाजिता में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 3 से विभाजिता में हम लोग पढ़ते हैं 4 जोड़ सब संख्या का योग, तो 4 जोड़ x जोड़ 3 जोड़ 6, 4 3 7 और 7 6 13, 13 जोड़ x। अब x के जगह सबसे छोटा कौन सा संख्या डाले कि यह 3 से कट जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 13 है। और 13 के बाद कौन छोटा संख्या डालेंगे कि हमारा ये कट जाए, तो क्या होगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा 15, तो यह 3 से भी कट जाएगा और हमारा 4 से भी कट जाएगा, अर्थात वह संख्या क्या होगी, तो 4 2 3 6। बताइए कोई दिक्कत इसमें, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं, एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, एक बार जल्दी से बताइएगा समझ में आया या फिर से समझाएं, और जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा, समझ में आया या फिर से इसको समझाया जाए। चलिए फिर से सर ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा था कि 4 है, स्टार है, 3 है और 6 है, ठीक। तो कह क्या रहा था कि एगो संख्या है 4, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके जगह मान लीजिए कि कुछ नहीं दिया, 3 और 6। तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम लोग क्या भरेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या है, हम लोग क्या भरेंगे कि हमारा यह संख्या 3 से भी कट जाए, 3 से भी कटे और हमारा 4 से भी कटे, ऐसा संख्या डालना था। देखिए अब क्या रहा है, तो 3 4 से विभाजित का क्या नियम होता है कि यहाँ 36 है, तो यह अंतिम का दो स्थान पे 36 है, तो यह तो हमारा 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग विभाजिता के नियम में पढ़े हैं कि जो अंत का दो संख्या अगर 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। परंतु 3 से विभाजिता में क्या होता है कि सारे संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 क्या हो गया आपका, 4 3 7 और 6 13, 13 हो गया। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा संख्या जोड़े कि यह 3 से कट जाए, तो 13 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 12 के बाद क्या आता है, 15 आता है, और यहाँ दिया क्या हुआ है आपका 13, तो 13 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाए, तो 13 एक 14 एक 15, अर्थात 13 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारा 15 नहीं हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न में क्या था आपका, यही चीज इस प्रश्न में पूछ रहा था कि कौन सा x के जगह नंबर आएगा जिससे कि यह संख्या हमारा पूरी तरह से कट जाएगा, तो उसी में हमने क्या किया, हमने उसमें 2 को जोड़ा तो वह संख्या हमारा पूरी तरह से कट गया। ओके, चलिए अब फिर से बताइए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से इस प्रश्न को हम लोग अभी करने का काम करेंगे, अगर फिर भी दिक्कत है परेशानी है तो बताइए, फिर से समझाते हैं इस प्रश्न को। चलिए साक्षी कुमारी आपको समझ में आ गया क्या, एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। काजल यादव क्या अभी भी आपको परेशानी है, एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या अभी भी आपको परेशानी है। चलिए नहीं है दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं है। काजल यादव बोले नहीं समझ में आया काजल जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए नो प्रॉब्लम, प्रश्न
तो आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? संख्या, एक संख्या है 72 और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यदि 9 से विभाजित हो, यदि यह संख्या जो है क्या है, 9 से विभाजित है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स का x का मान बताएं। इसको हम लोग मान लिए x, तो x का मान बताना है कि क्या होगा x का मान। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाइए। क्या कह रहा है? 72 और फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात 72 में क्या करना है, 9 से विभाजिता का नियम हम लोग पढ़े हैं कि सभी संख्या को जोड़िए। तो 7 जोड़ 2 जोड़ x, तो 9 प्लस x। तो मान लीजिए x के जो ऑप्शन के अनुसार हम 1 डालते हैं तो 10 आया। तो क्या 10 हमारा 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, कट गया, गलत है। फिर 9 प्लस क्या करते हैं हम लोग, 3 डालते हैं तो 12 आता है। 12 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, कट गया। अब क्या कह रहा है, 9 में 6 को जोड़ते हैं तो क्या है, 15। ये भी नहीं कटेगा। आइए लास्ट में क्या है, तो 9 प्लस 9, तो 9 9 18, 9 के पहाड़ा में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या होगा हमारा, 18 होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, एक्स का मान 9 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग जो है प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। जल्दी से। क्या कह रहा है, तो 5x40, यदि 5 और 8 देखिए, तो 5 है, x है और 40 है। अगर यह 5 से भी कटना है, इसको 5 से कटेगा ही कटेगा। अंत के स्थान पे अगर 0 या 5 तो वह 5 से ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो 8 से कटने के लिए क्या होता है, तो 8 से कटने के लिए मेरे मित्र अंतिम का 3 गो स्थान, यानी कि वंस, टेंस और 100, यानी कि ई तीनों जो है ना, ई तीनों को 8 से कटना होगा। यानी कि x, 4 और 0, इस तीनों को क्या होगा, 8 से कटना होगा, तब जाके होगा। तो अब मान लीजिए x के जगह 1 रखेंगे तो कटेगा, चेक करते हैं। x के जगह क्या करते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 140 बटा में 8, नहीं कटेगा। ठीक है, 8 एकम 8, नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। x बराबर 1, x इज इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो 340 बटा 8, कटेगा क्या, 8 चौका 32, 8 दूना 16, नहीं कटेगा। तो x बराबर 3 भी नहीं होगा। अब आते हैं x बराबर 5 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, 540 बटा 8, 8 सत्ते 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, ई वाला भी नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही हम x का मान 7 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, 7 4 0 बटा में 8, तो कट जाएगा। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, अठी अठी 64, अठी अठी 64, 8 नमा 72। ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, x का मान 9 होगा। इसमें 9 कहाँ से होगा जी? चलिए क्या होगा इसमें, चलिए एक ही कमेंट आया है अभी तक। आप लोगों ने अभी तक जो है समझा नहीं है अच्छे से।
चलिए कोई बात नहीं है, एक बार समझते हैं फिर से। ओके, आइए क्या कह रहा है, तो 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 है और 0 है। तो यह क्या है, इसमें शर्त 5 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए हमारा। ओके, तो 5 से कटने के लिए तो अंत में 0 है तो ऐसे ही कट गया। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो अंत का 3 गो जो है वह हमारा 8 से कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी में 8 है। ठीक, अब मान लीजिए 5 है, डैश है, 4 है, 0 है। तो अंत का 3 स्थान अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो यह नहीं कटेगा। 5 के स्थान पर अगर हम 3 रखेंगे तो 8 चौका 32 नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 है, 0 है, 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 है और 0 है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे हम, फिर भी नहीं कटेगा, परंतु 8 रखेंगे तो हमारा यह कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया था 7, यहाँ होगा 8। ठीक है, 7 रखने पे भी नहीं कटेगा वह। साक्षी जी, तो आपका भी गलत था, अब जाके वह क्या हुआ है, सही हुआ। वहाँ एक मिसप्रिंट था ऑप्शन में, जिस वजह से वह प्रश्न आपका नहीं बन रहा था। ओके, चलिए अब आइए प्रश्न संख्या 4 पर। संख्या क्या कह रहा है, देखिए संख्या 8x 1 2 क्या है, 4 से विभाज्य है। तो x बराबर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा वहां पे छोटी संख्या की बात होती है। क्या होती है, तो वहां पे हमेशा छोटी संख्या की ही बात होती है। ओके, तो अब क्या कह रहा है यहाँ देखिए, इसमें है कि 8x और 12, तो 12 अगर अंत का दो संख्या क्या है, अंत का दो संख्या अगर 4 से कटेगा तो वह संख्या भी 4 से कटेगा। 4 से कटेगा, तो यहाँ क्या कर रहा है, संख्या तो x बराबर क्या है, यहाँ नोट में है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या चुनना क्या है, तो आपको सबसे छोटी संख्या चुनना है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या का बात जब होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। जब सबसे छोटी संख्या का बात हो रहा तो सी कैसे होगा बताइए तो हमको। वहां कोष्ट में है कि सबसे छोटी संख्या। अब 12 तो ऐसा ही हमारा कट जा रहा है, तो हमको जरूरत क्या है, देखिए जब 12 हमारा है तो यह 4 से कट ही जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जब हमको देना होगा तो सबसे छोटा संख्या की है, शून्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा। बताइए क्या था इस प्रश्न में, कुछ भी था इस प्रश्न में, आप लोग फिर भी गलत कर रहे थे। साक्षी जी का आंसर नहीं आया है, सोनी कुमारी का आंसर गलत है, 4 भी सही है, परंतु यहाँ कह क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या, इसीलिए मैंने यहाँ कोष्ट में डाला था सबसे छोटी संख्या। सोनी जी आपका आंसर सही है, अगर यह कोष्ट नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, परंतु जैसे ही यह ब्रैकेट का चीज आ जाएगा, अगर नोट में यह दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या, तब आपका आंसर जो है वह गलत हो जाएगा, परंतु अगर वह कोष्ट नहीं दिया तो आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। और आज जो है आपको पीडीएफ होमवर्क में 10 क्वेश्चन मिलेगा, उस 10 क्वेश्चन को आप लोग बना के व्हाट्सएप करने का काम कीजिएगा। ठीक है, अभी अभी आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा और व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। अच्छा, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है, सोचिए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है, सोचे समझे और बनाने का प्रयास करें, क्या होगा सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है प्रश्न में, तो कह रहा है 3 0 1 8 क्या है
6 से विभाजित है, 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाजिता के लिए क्या होता है, इस दिया हुआ संख्या को 2 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से तो ये कट ही रहा है, क्या है कि लास्ट में 8 है और 3 से भी कट रहा है, 8 1 9 3 12, 12 तो हमारा कट जाता है, तो कट रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में से क्या डालेंगे हम, तो अब जब है 12 हमारा 3 से कट रहा है, तो इसके बाद कितना कटेगा 3 से, तो 3 से 12 के बाद हमारा 15 ही ना कटेगा, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सोनी कुमारी। देखिए अभी जो है आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अभी अभी आपको क्या होगा, तो आपको यह प्रश्न पीडीएफ होमवर्क नामक एक फोल्डर अभी मैं बनाऊंगा मैथ के अंदर, और उसमें आपको इसको मैं अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक उसमें रखेंगे, तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उन 10 क्वेश्चंस को आपको बनाना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप नंबर हम आपको एक बार दे देते हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना है, 8789666040, इस पे आपको क्या करना है, इसको आप सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में टीच एक्स्ट्रा के नाम से, टीच एक्स्ट्रा के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा। इसी पे आपको क्या करना है, तो व्हाट्सएप करने का काम करना है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए साक्षी कुमारी कह रही 3, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए कहीं से कोई दिक्कत कोई समस्या इस सेशन में हो तो एक बार जल्दी से, 1 मिनट का समय है, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी बीच हमारा टुट्टू है वह हमारे क्लास में आया है, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है, देखिए आप लोग भी देख लीजिए। चलिए बहुत ही प्यारा सा बच्चा है बेबी। क्या हुआ बउआ, अले ले ले क्या हुआ, क्या हुआ बच्चा, लो ला है तुम, नहीं लो नहीं लो, चलिए कोई बात नहीं है, छोटा सा प्यारा सा भांजा है मेरा एक। ठीक है, तो वही रो रहा है बहुत, ऐसे ही क्लास में घूमते फिरते चला आया था। सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से बताइएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले धुआंधार क्लास में। एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा, सेशन कैसा लगा, फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा।